डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें 24 जनवरी यानी आज ही के दिन 1950 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 24 जनवरी 1950 को ही जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, लेकिन 25 जनवरी की रात को ही राजेंद्र प्रसाद की बहन भगवती देवी का निधन हो गया था। वे 1952 और 1957 में लगातार 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के इकलौते राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद ने कई मिसालें देश के सामने रखी थी। उन्हें राष्ट्रपति के रूप में जितना वेतन मिलता था उसका आधा वो राष्ट्रीय कोष में दान कर देते थे। ये कौतूहल स्वाभाविक है कि आजादी के बड़े नेताओं में एक राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद उनके परिवार का क्या हुआ, उनके बेटे कभी सियासत में आए या नहीं। राजेंद्र प्रसाद के 3 बेटे थे। आजादी में आने से पहले राजेंद्र प्रसाद बिहार के शीर्ष वकीलों में से एक थे। पटना में बड़ा घर था, नौकर चाकर थे। उस जमाने में उनकी फीस भी कम नहीं थी, लेकिन गांधी जी के अनुरोध पर आजादी की लड़ाई में कूदे और फिर जिंदगी साधारण तरीके से जीते रहे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद भी उन्होंने वहाँ हमेशा सादगी और सर्वोपरि रखा। वो पहले राष्ट्रपति थे जो जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने से इनकार कर दिया था। उनके आखिरी दिन जिस तरह से बीते वो भी दुखद है। वो पटना के सदाकत आश्रम में रहते थे। वहाँ उनके ढंग से इलाज की व्यवस्था भी नहीं थी। एक राष्ट्रपति की आखिरी दिनों में ये हालत होगी सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने अपना सब कुछ तकरीबन देश को दिया। वो वर्ष 1910 के आसपास पटना के जाने माने वकील बन चुके थे। अपनी सत्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता और वकालत के अपने अकूत ज्ञान के लिए वे विख्यात थे। 1963 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु पटना में हुई। जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युक्ल बंग।